तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आप सभी के पास आया हूँ कि आखिर हर चीज़ में हम पीछे क्यों हैं पॉपुलेशन को छोड़ के। जापान जैसी छोटी कंट्री या चाइना जैसी हमारे साथ बड़ी-बड़ी कंट्री या अमेरिका इतनी कम पॉपुलेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं हमसे आगे हैं, हम उनसे पीछे क्यों हैं? और 1-2 चीज़ में, हर चीज़ में पीछे हैं पॉपुलेशन को छोड़ के। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या रीज़न है? क्या हमारा गवर्नमेंट सही से वर्क नहीं करता? मुझे लगता है कि हमारा गवर्नमेंट बिल्कुल सही वर्क करता है। गड़बड़ी कहाँ है हमारे सिस्टम में? तो कहा जाए तो बिल्कुल गड़बड़ी है, हमारे सिस्टम बहुत गलत बना है। मैं इसका सीधा विरोध करता हूँ, लेकिन आखिर मेन गलती कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है कि 3 मेजर फैक्टर हैं कि हमारी कंट्री सबसे पीछे रह गई है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। मुझे सबसे पहला मेजर फैक्टर लगता है हमारे देश के लोग। हमारे देश के आम नागरिक ही भारत की जो खुद की न्यायिक व्यवस्था के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो रहने तरीके सही चीज़ें, हर नियम को पालन करने का, अनुशासन को पालन करने का, हर सारी चीज़ें बताई गई हैं, बनाई गई हैं, उसे हमारे कंट्री के लोग खुद फॉलो नहीं करते हैं। और फिर घर बैठ के चाय पी के भाषण देते हैं कि हमारा देश पीछे हो गया है या हमारे देश में ये दिक्कत हो रही है या गवर्नमेंट सही से वर्क नहीं कर रही है, अलग-अलग दिक्कतें आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सबसे पहला मेजर फैक्टर ये है, मेजर रीज़न, कि हम पीछे हैं। हम पीछे हैं क्योंकि हमारे देश के लोग हमें पीछे कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। दूसरा सबसे मेजर फैक्टर ये है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। मैं आप लोगों को पता है, शुरू से कहता आया हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है। इतना ख़राब है जितना हम कह भी नहीं सकते। मतलब हम अपने एजुकेशन सिस्टम से कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में बात होगी दोनों चीज़ के। और थर्ड मेजर रीज़न मैं आप लोग को बता दूँ कि थर्ड मेजर रीज़न लगता है हमारे देश के नेता, हमारे देश की पॉलिटिक्स। अब बहुत लोग कहेंगे कुछ अच्छे पॉलिटिशियन भी होते हैं, कुछ ख़राब पॉलिटिशियन होते हैं, एक की वजह से सबको ख़राब नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि हर पॉलिटिशियन गलत है। जो पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में बैठता है वो सब गलत है। क्यों गलत है? उसका भी एक रीज़न है। पर उससे पहले, मैं इन सारी चीज़ों पे बात करने से पहले मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी को कोई पर्सनली मैं बात नहीं कर रहा, सबके लिए मैं बराबर और अपनी पर्सनल फैक्ट्स के द्वारा बात कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहला मेजर रीज़न दे रहा था हमारे देश के लोग। हमारे देश में रूलिंग बनी है हेलमेट पहनने की। सिक्योरिटी को छोड़ के, ट्रैफिक पुलिस को छोड़ के, बिना ऐसे किए कौन हेलमेट पहन के जाता है? या आजकल हमारे देश के, हमारे जैसे छोटे लोग, 18 साल के नीचे के लोग, जिसके लिए रूल बना है कि 18 साल के बाद ही बाइक या कोई भी टू व्हीलर वाहन चलाना है, कौन फॉलो करता है? अधिकतर बच्चे दिखते हैं हमारे यहाँ, ट्रैफिक पुलिस को देख के ही हर सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग को कि यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि जब तक हमारे देश के एक नागरिक में सुधार नहीं आएगा, तब तक किसी में नहीं आएगा। लोग कहते हैं पूरा देश तो यही है, हम क्यों अपना बदलने जाएँ? पहले कोई एक तो बदले। अब बहुत लोग मेरे पे सवाल उठाएँगे, मैं नहीं बदला हूँ, तो मैं बदल के ज़रूर दिखाऊँगा। और मेरे साथ जो भी कैंपेन में जुड़ना चाहता है, मैं कहूँगा कि आप 1 पर्सन बदले और 2 पर्सन को सही करें। ऐसे करते-करते एक दिन हमारी कंट्री भी सही हो जाएगी। तो सबसे मेन रीज़न, सबसे मेजर रीज़न मुझे ये लगता है। दूसरा रीज़न हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के अलावा लोगों को कुछ बना ही नहीं रहा है, कुछ करा ही नहीं रहा है। अभी आपने बात कही कि हमारे देश में गेम्स होते हैं या वगैरह-वगैरह चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। कहाँ होती हैं? इतनी अच्छी हमारे देश में गेम्स के लिए फैसिलिटीज़ होती, तो जहाँ सच अमेरिका जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी, जहाँ 2 से 3 करोड़ पॉपुलेशन है, वहाँ 560, 570 एथलीट्स जा रहे हैं ओलंपिक्स के लिए। और वहाँ हमारे देश में 150 करोड़ की पॉपुलेशन के बाद मात्र 117 प्लेयर्स गए हैं ओलंपिक्स के लिए। सोच सकते हो आप कितना पीछे हैं हम लोग। हमारे यहाँ पेरेंट्स बच्चों को जेई और नीट में पैदा होते ही लगा देते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ गेम्स होते हैं। गेम्स के नाम पे कबड्डी, क्रिकेट, ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट और कुछ और है फुटबॉल, छोटे-मोटे, और थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। बाकी क्रिकेट को खूब सपोर्ट मिलता है। अरे सपोर्ट करो, अच्छी बात है। हर गेम को सपोर्ट करो ना, किसी एक गेम के पीछे क्यों पड़े हो? या फिर कहते हैं कि वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न है हमारा एजुकेशन सिस्टम का। सबसे मेन फैक्टर दूसरे नंबर का हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अगर हम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी इतने पीछे हैं हर चीज़ में। अब बहुत लोग कहेंगे जीडीपी हमारी बहुत आगे बढ़ रही है या हो रहा है, पर मुझे लगता है कि हमारी जीडीपी भले बढ़ रही है, पर क्या सिर्फ जीडीपी है? सिर्फ जीडीपी तक टिके हैं हम लोग?
एक चीज़ में आगे हो गए तो हर चीज़ में सही हो गए, ये सबसे गलत बात है। और थर्ड मेजर रीज़न जिसके बारे में आज मैं बहुत अच्छे से बात करना चाहता हूँ, हमारे देश के पार्लियामेंट, हमारे देश के एमपी, एमएलएस। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है, हमें स्कूल में सिखाया जाता है डिसिप्लिन, घर पे भी सिखाया जाता है डिसिप्लिन, पर वो डिसिप्लिन, वो जो स्कूल में, जो घरों में, जो बड़ों का आदर होता है, जो छोटों का सम्मान होता है, वो पार्लियामेंट में कहाँ गायब हो जाता है। बहुत लोग कहेंगे पार्लियामेंट में अनपढ़ लोग हैं। अरे अनपढ़ लोग हैं तो वो ऐसा कर रहे हैं, वो समझ भी आता है। मैंने पार्लियामेंट में खुद देखा है, मैं वहाँ लोकसभा टीवी देखता रहता हूँ, राज्यसभा टीवी, वहाँ मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोग जो आईएएस रिटायर्ड है, आईपीएस रिटायर्ड है, वो भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। वो भी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो देखने लायक नहीं है। तो आप सोचो ना कि आखिर ऐसा क्यों है? जहाँ डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में आपस में गाली गलौज तक हो जाती है। सोचो अब गाली गलौज करके और जो देश चल रहा है वो देश कैसे अच्छा होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ना, हम कोई भी नेता हो, कोई अच्छा नहीं है, कोई एमपी हो, कोई एमएलए हो, कितना भी बड़ा हो, इस चीज़ में मैं सबका विरोध कर रहा हूँ। किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष की हो, कोई भी हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है। आप लोग एक बार सोचिए कि आप कभी देखे होंगे, आप लोकसभा बैठ के, लोकसभा टीवी या क्या पार्लियामेंट में चल रहा है, किस चीज़ के लिए बहस चल रही है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जब हमें, तो बस शोर सुनाई देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। बस शोर सुनाई देता है। कितने सारे सत्र कितने दिनों के लिए स्थगित हो गए, कितने सारे एमपी, एमएलए को निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं है। हमारे यहाँ स्कूलों में सिखाया जाता है डिसिप्लिन रखो, डिसिप्लिन की वजह से बच्चे रेस्टिकेट तक हो जाते हैं, और रेस्टिकेशन से बच्चे डरते हैं, इसलिए शांत रहते हैं। यहाँ रेस्टिकेट होने पे हम कहते हैं हम संविधान के लिए लड़ रहे थे तो रेस्टिकेट हो गए, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे थे तो रेस्टिकेट हो गए। ये मेंटालिटी कैसे बन गई है? हमारा देश ऐसा बन चुका है जहाँ की आईएएस ऑफिसर हार जा रहा है और एक आतंकवादी जीत जा रहा है। तो सोचिए ना, हमारा देश किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कितनी खाई में जा रहा है हमारा देश। और फिर लोग कहते हैं कि या ये अच्छा है या ये बुरा है, या ये सही है ये गलत है। इन सारी चीज़ों को मैं नकारते हुए यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन डिसिप्लिन से कोई भी सत्र पार्लियामेंट में चलेगा, जिस दिन कुछ अच्छा कानून आने पे विपक्ष कल्टी नहीं मारेगा, जिस दिन अगर गवर्नमेंट पार्टी ने कुछ अच्छा रूल लाया और विपक्ष ने भी उसका सपोर्ट किया खूब खुशी से, तो उस दिन मानेंगे कि हाँ, हमारा देश सही में आगे बढ़ सकता है। कितना भी अच्छा रूल ला दे रूलिंग पार्टी, विपक्ष को उससे दिक्कत होती ही है, और खराब लाए तो दिक्कत ही होती है। और कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, और किसी को रेस्टिकेट करने पे या किसी के किसी चीज़ के जेल जाने पे आजकल उल्टा हो गया है। लोग मरने को भी, अपने आप को गलत होने पर भी सही बनते घूमते हैं। ये कैसे हो सकता है? आप लोग खुद सोचिए, जिसको खुद जेल हुई है, आखिर ऐसा तो है नहीं कि बदतमीजी से जेल हुई है या डिक्टेटरशिप चल रही है। अगर सच में डिक्टेटरशिप चलती तो हमारे यहाँ लॉयर और जज नहीं होते। तो सोचिए ना कि आखिर इन चीज़ों को लेके हमारा देश इतना पीछे क्यों है? तो मुझे लगता है कि यही 3 मेजर फैक्टर्स हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा देश पीछे है। तो हमारा देश पीछे है, इससे आगे कैसे बढ़ेगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस पे कि हम आगे तब बढ़ेंगे जब हमारे देश का नागरिक सुधरेगा, और हमारे देश का एक नागरिक अगर सुधरना शुरू कर दे तो धीरे धीरे सब सुधर जाएंगे। और अगर हम एक बार मात्र कुछ लोग पार्लियामेंट की तरफ बढ़ जाएं तो पार्लियामेंट एकदम सही हो जाएगा, डिसिप्लिन में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस दिन पार्लियामेंट में डिसिप्लिन में कोई काम हो जाएगा, और जिस दिन हमारे देश का एक एक नागरिक अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेगा, उस दिन हम अपने आप बिना किसी से कहे नंबर 1 हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद।